बहुत मन से आवाज़ देना चाहता हूँ आदरणीय श्री सौरभकांत भैया को कि वे आए और आज की शाम को यादगार बना दें। बड़े भैया सौरभकांत भैया। धन्यवाद विपिन भाई। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। आपकी गर्मा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बैठ जाओ भैया। टाटा मुरी जी के बाद मैं ही वरिष्ठ हूँ। अजय भैया, इतना जब चेतक की टपटपाक हो गई तो वीर रस की स्थिति रही नहीं इसके बाद पढ़ने की। आइए औपचारिकता पूर्ण करता हूं। है राष्ट्र बड़ा सारे ही धर्मों को छोड़कर, आओ करें प्रणाम सभी हाथ जोड़कर। क्या बात है। इतना तो मान रखना मेरे प्रभु मेरा, मेरे प्रभु मेरा, मेरे प्रभु मेरा, अंतिम सफर पे निकलूं तिरंगे को ओढ़कर, अंतिम सफर पे मैं कुछ क्रांतिकारी के बारे में कहना चाहता हूँ। फैजाबाद की धरती पर पहली बार पढ़ रहा हूँ। अशफाक उल्लाह खां को यहाँ फांसी दी गई। आइए उस दौर को थोड़ी सी बात करता हूँ। कुछ क्रांति का वो दौर 1947 से पहले का, आज शहीदों को नमन करने का दिन है। उसके बाद एक गीत पढ़ने का मन है जो राम पर मैंने लिखा है, राम की नगरी में हूँ, यहाँ पर जरूर पढ़कर जाऊंगा। मैं चंद्रशेखर आजाद के जो उस श्रृंखला में छंद लिखे, एक दो छंद यहाँ पढ़ता हूँ। चंद्रशेखर आजाद की माँ को ये आजीवन विश्वास नहीं रहा कि उनका बेटा चला गया। कुछ ऐसे से मैंने उस समय के वृत्तांत दिए हैं और उस पर नाक्षरी लिखी है, पैटर्न दिए। उन्होंने एक टोटका किया था, उनको ये विश्वास था उनका बेटा लौटकर आएगा, वो कभी मर ही नहीं सकता, वो कभी शहीद नहीं हो सकता। तो उन्होंने अनामिका को और मध्यमा उंगली को बांधे रखी उन्होंने जीवन भर। हमारे यहाँ कहा जाता है अनामिका जो होती है वो गगन का प्रतीक है और मध्यमा जो है पृथ्वी का प्रतीक है। बस इस प्रतीक को माध्यम से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि झोंपड़ी से देखती थी आजादी का जश्न वो मां, झोंपड़ी से देखती थी आजादी का जश्न वो मां, दी थी देश को जो निज पूत की कुर्बानी ने थे, और जननी थी 5 पुत्रों की पर निपुती रही, जीवन में दोष दिया काल की कहानी ने, जीवन में दोष दिया काल की कहानी ने। अनामिका मध्यमा को बांधे रही उम्र भर, अनामिका मध्यमा को बांधे रही उम्र भर, वसुधा आकाश एक किए थे भवानी ने, और ऐसा कौन कष्ट जो सहा नहीं भोगा नहीं, हुतात्मा आजाद की जननी जगरानी ने, हुतात्मा आजाद की जननी जगरानी। एक दृश्य और देता हूं। जब मोटर मैकेनिक की उन्होंने नौकरी की गुमनामी के समय में, जब लाहौर असेंबली कांड चला तो वहां पर उनके 3 मित्र थे, वैशम पैन जी थे, एक शिवशंकर राय ही थे। वहां पर मोटर मैकेनिक की दुकान पर नौकरी करते थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का उसमें हाथ टूट जाता है। बस यहां से पंक्ति प्रारंभ करता हूं। हाथ टूट गया, स्थिति यही, तीनों दोस्तों ने सोचा यार खाना कैसे चलेगा, किसी को पता नहीं था चंद्रशेखर आजाद कौन है। तब वो घर से चुरा कर खाना लाते थे। कहते थे माँ से मैं 6 रोटी खाऊंगा, और 4 रोटी खाते थे, 2 रोटी वहां पर दे दी जाती थी। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का वो चलाया। 4 पंक्तियां पढ़ता कि मोटर चलाते हुए शेखर का टूटा हाथ, भूख का था प्रश्न खड़ा उपहास देश का, और सोचते थे 3 मित्र भूखा नहीं चंद्र रहे, जिस पे टिका हुआ है विश्वास देश का, जिस पे टिका हुआ है विश्वास देश का। और घर से चुरा के खाना मित्र का भरा था पेट, घर से चुरा के खाना मित्र का भरा था पेट, कैसे कैसे गढ़ा गया विन्यास देश का, और 3 माताओं के प्रेम से पगी हुई जो रोटियों पे लिखा गया इतिहास देश का, रोटियों पे लिखा गया इतिहास देश का। और ऐसे लोगों को जब इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति उनको आतंकवादी कह देती है, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि गरे हैं आतंकी हम तो ये बतलाओ मित्र, स्वाधीनता के वो कहारे कौन कौन थे,
आजाद गुरु विस्मिल अशफाक सुखदेव जते न सुभाष और जाने कौन कौन थे, जते न सुभाष और जाने कौन कौन थे। और स्वहित साधने को दाव पे लगाया देश, बंटवारे वाले वो मक्कार कौन कौन थे। और भारती का भाल छत विछत हुआ है आज, पूछता हूँ देश के गद्दार कौन कौन थे, पूछता हूँ देश के गद्दार कौन कौन थे, पूछता हूँ देश के गद्दार कौन कौन। उन्होंने क्या किया कि पत्थर मील का बनेगी कुर्बानियां, ये दास्ता की बेड़ियों को तोड़ते चले गए। दास्ता की पीर कम हो सके जो भारती की, कुछ आंसुओं को हम पहुंचते चले गए, कुछ आंसुओं को हम पहुंचते चले गए। और जननी से जन्मभूमि होती है सदा महान, जननी से जन्मभूमि होती है सदा महान। राष्ट्रहित ममता को तोलते चले गए और लक्ष्य बस एक ही था, देश में हो इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद बोलते चले गए, इंकलाब जिंदाबाद बोलते चले गए, इंकलाब जिंदाबाद बोलते चले गए। और फ्रंगियों की गोलियों के सामने अड़ाए लक्ष्य, फ्रंगियों की गोलियों के सामने अड़ाए लक्ष्य, किंतु देशभक्ति का हिसाब नहीं दे सके। और फांसी वाले फंदों को चूम के लगाया गले, तो मेरे विनी को जवाब नहीं दे सके, तो मेरे विनी को जवाब नहीं दे सके। और एक ही कसक बस दिल को कचोटती है, एक ही कसक बस दिल को कचोटती है। उग्रवाद वाला यह दाग नहीं धो सके। और भगत की आत्मा ये पूछती है बार बार, हमको शहीद का खिताब है, हमको शहीद, हमको शहीद। आइए वो रचना पढ़ता हूँ। मैं फैजाबाद में आया, मुझे याद आ गया कि हाँ अशफाक उल्लाह खां को फांसी लगी। एक गंगा जमनी विरासत के हवाले से पढ़ता हूँ। सब लोग जानते हैं कि अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रायलाडी और रोशन सिंह चारों सजाए याफ्ता हुए फांसी थे। एक दृश्य है कि लखनऊ की प्रेसिडेंसी जेल में अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल दोनों मिलते हैं। यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो अशफाक उल्लाह के बड़े भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब दोनों मिलते हैं तो अशफाक उल्लाह खां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस कविता यहाँ से प्रारंभ होती है, पढ़ता हूँ। दोनों का अलग अलग जेलों में ट्रांसफर होना, एक को गोरखपुर जाना, एक को फैजाबाद आना है। दोनों शाम को मिलते हैं और जब शाम को मिले तो अशफाक उल्लाह खां की आंखों में आंसू, और कविता यहाँ से प्रारंभ होती, पढ़ता है कि आंसू कैसे आए बोलो अशफाक तुम्हारी आंखों में, आंसू कैसे आए बोलो अशफाक तुम्हारी आंखों में। क्या डर मौत से लगता है, दम घुटता है सांसों में, या कोई प्रेसी ढूंढ ली है जिसका बहस स्वीकार नहीं, या सपनों से प्रेम हुआ जिनका कोई आधार नहीं। अशफाक उठा उठकर बोला, क्यों व्यर्थ की बातें करता है, तूने ये कैसे सोच लिया अशफाक मौत से डरता है। मौत सामने आएगी, मौत सामने होगी तो काल क्रम शर्माएगा। फांसी का फंदा प्रेसी की बरमाला बन जाएगा, फांसी का फंदा प्रेसी की, फांसी का फंदा प्रेसी की बरमाला बन जाएगा। सपनों की बातें करते हो तो सपना तो ये जन जन का है, आजाद वतन हो ये भारत सपना ये जनमन गण का है। लेकिन आंसू आए क्यों बिस्मिल तुम्हें बताता हूँ, पीड़ा हृदय कचोट रही ये राज तुम्हें बताता हूँ। लेकिन आंसू आए क्यों, लेकिन आंसू आए क्यों बिस्मिल तुम्हें बताता हूँ, पीड़ा हृदय कचोट रही है राज तुम्हें बताता हूँ। फरमान हुआ है फांसी का, सार्थक सफल न कर पाए ये मलाल साथ ही जाएगा, आजाद वतन न कर पाए, ये मलाल साथ ही जाएगा, आजाद वतन न कर पाए। आजाद वतन को करने को एक जन्म ना काफी है, लगता है भारत माने मुझसे कि ये मिल सके। क्या बात, लगता है भारत माना मुझसे कि ये मिल सके। आपकी तालियां अगले पंक्तियों पर चाहता हूं। देखें कि फरमान हुआ है फांसी का, सार्थक सफल ना कर पाए ये मलाल साथ ही जाएगा, आजाद वतन ना कर पाए। आजाद वतन को करने को एक जन्म ना काफी है, लगता है भारत माने मुझसे कि ये बेइंसाफी है। और तू सेवा का अवसर पाएगा, मनोरथ पूर्ण तेरा होगा। मैं जन्म जात हूँ मुसलमान, ना पुनर्जन्म लेगा। मैं जन्म जात हूँ मुसलमान, मैं जन्म जात हूँ मुसलमान, ना पुनर्जन्म मेरा होगा। इसलिए अश्रुओं की गंगा नैनों से प्रवाहित है, मेरी वाणी का एक एक अक्षर हृदय से उच्चारित है। मन तो मेरा भी करता है त्रिसूत्र को धारू में, माता पिता गुरु का तीनों का कर्ज उतारू में। पर बोलो बिस्मिल मैंने कब धर्म का बंधन तोड़ा है, पर बोलो बिस्मिल मैंने कब धर्म का बंधन तोड़ा है। पर पुनर्जन्म की अभिलाषा ने हृदय को झकझोरा है। एक जन्म और मिल जाता, एक जन्म और मिल जाता तो
माँ का कर्ज उतर जाता, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अशफाक नाम नजर आता, इतिहास के स्वर्णिम। तब बिस्मिल हंसकर बोला कि दिल को छोटा करता है। तब बिस्मिल हंसकर बोला कि दिल को छोटा करता है, मरता है केवल मृत मनुष्य, अमृत भला कब मरता है। राष्ट्र रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता है, राष्ट्र रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता है, मां की ममता से बढ़कर मर्म नहीं हो सकता है। राष्ट्र रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता है, मां की ममता से बढ़कर मर्म नहीं हो सकता है। राष्ट्रहित बलिदान हुए तो मृत्यु का नहीं वरण होगा, अमर शहीद कहलाएगा, तेरा ना कभी मरण होगा, अमर शहीद कहलाएगा।